हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम्स पर मैं आशीष राठी स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि यहाँ पर जो आपका ये बैच चल रहा है बिहार सिविल कोर्ट और रिवेन्यू ऑफिसर की आप लोगों की क्लासेस यहाँ पर चल रही है, ठीक है ना। इन दोनों ही कोर्स के लिए आप लोगों की क्लासेस चल रही है। आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 17 यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक बार यहाँ पर ये भी देखेंगे कि इस चैनल पर कौन कौन से एग्जाम की आप लोगों को तैयारी कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और एमपी और छत्तीसगढ़ में होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी आप लोगों को यहाँ पर कराई जा रही है, ठीक है दोस्तों। चलिए, साथ ही साथ मॉर्निंग में जो आप लोगों की क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट होती है वो कुछ इस तरीके से है। मॉर्निंग में क्लासेस आपकी आप देख सकते हो 6 बजे स्टैटिक जीके होता है और 7 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास यहाँ पर होती है। आगे देख सकते हो यूपीएसआई कांस्टेबल की और रेडियो ऑपरेटर की क्लास सुबह 8 बजे होती है आप लोगों की मैथ्स की क्लास, 9 बजे होती है आपकी रीजनिंग की क्लास, 10 बजे होती है आपकी जीके जीएस और यूपी जीके की क्लास, 11 बजे होती है आप लोगों की यहाँ पर हिंदी की क्लास, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। 11 बजे सुबह आपकी इंग्लिश की सीटेट की क्लास चलती है। देन इसके बाद आपका बिहार सिविल कोर्ट और रिवेन्यू ऑफिसर का बैच चल रहा है। ये 12 बजे क्लास स्टार्ट होती है आप लोगों की इंग्लिश की, 1 बजे आपकी हिंदी की होती है, 2 बजे आपकी कंप्यूटर की, 2:30 बजे होती है आप लोगों की रीजनिंग की, 3 बजे आपकी जीके और करंट अफेयर्स की और 3:30 बजे आपकी यहाँ पर मैथ्स की क्लास चल रही है दोस्तों। इसके बाद यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की अगर मैं बात करूँ, जिसका री एग्जाम आप लोगों का यहाँ पर होने वाला है, ये 5 बजे क्लास रीजनिंग है, 6 बजे हिंदी है और 7 बजे आपकी जीके जीएस है। तो दोस्तों, इसके बाद एमपी जेल परिहारी और वन रक्षक की बात करें, जिसकी मैराथन क्लासेस चल रही है, तो इनको जरूर ज्वाइन करिएगा। 5 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है, 6 बजे हिंदी, 7 बजे इंग्लिश, 8:30 जीके जीएस और 10 बजे एमपी जीके। तो मेरी क्लास यहाँ पर 5 बजे होती है ना। तो सुबह 8 यूपीएसआई कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर मैं आपसे मिलूंगा, दोपहर को 3:30 बजे बिहार वाली में मिलूंगा, शाम के 5 बजे एमपी में, ठीक है। तो ये मेरी क्लासेस है, याद रखना है आपको। राजस्थान में 8 बजे हिंदी है और 9 बजे आपकी इंग्लिश है स्पेशल क्लासेस। कुछ स्पेशल क्लासेस इस तरीके से है, 4 बजे जीके जीएस है और जी 9:30 बजे फिर से आपकी जीके जीएस है, जिसमें करंट अफेयर्स के 200+ क्वेश्चंस डेली आप लोगों को कराए जाते हैं। इसके बाद आज के सेशन की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 है स्क्रीन पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। जल्दी से एक बार आप लोग बताइएगा। देखते हैं सवाल को कैसे करता है। कह रहे कि प्रकाश ने प्रत्येक के लिए समान मूल्य देकर 2 वस्तुएं खरीदी है, ठीक है ना। समान मूल्य देकर 2 वस्तुएं खरीदी है। उसने एक वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा है। तो कुल कितने % का लाभ हुआ, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो यानी कि उसने जो खरीदी है 2 वस्तुएं सेम प्राइस में खरीदी है। तो यानी कि यहां पर इस क्वेश्चन में पता क्या दे रखा, कॉस्ट प्राइस सेम है। क्या है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस यहां पर क्या है आपका, सेम है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आपका क्या है, सेम है। अब देखो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5 और 25% का मतलब क्या होता है, ये होता है आप लोगों का 1/4, ठीक है ना। यानी कि 5 पर 1 का प्रॉफिट है। तो पहली जो वस्तु है यहां पर लिख दूंगा कॉस्ट प्राइस और यहां पर लिख दूंगा सेलिंग प्राइस। यानी कि 5 की वस्तु को 6 पर बेचा जा रहा है। दूसरी जो वस्तु है 4 की वस्तु को 5 पर बेचा जा रहा है, ठीक है ना। दूसरी जो वस्तु है उसको भाई क्या करा जा रहा है, यानी कि 4 की वस्तु को 5 पर बेचा जा रहा है, ठीक है ना। एक और तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन का, क्लियर है। अब देखो आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, दोनों वस्तुओं का सेम है। तो सेम करूंगा, ऊपर तो 4 की गुणा और नीचे वाले में कर दूंगा 5 की गुणा, ठीक है ना। तो 20 यहां पर आ गया और 20 यहां पर, 20 और 20 40। इस 4 की गुणा इधर करूंगा तो 24 बनेगा, इस 5 की करूंगा 25, 24 और 25 होता है 49। तो 40 की वस्तु 49 में बेची जा रही है। तो आपका यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहोगे सर 9 का। अब परसेंटेज प्रॉफिट निकालूंगा, यानी कि 40 पर 9 का प्रॉफिट है और गुणा 100 कर देंगे। तो 20 से 2 बार जाएगा, 20 से आपका 5 बार, यानी कि 5 गुणा 9 कितना होता है, 45/2 होता है और 45/2 होता है 22.5% आपका होता है। तो इस तरीके से ओवरऑल आपका जो लाभ निकल कर आएगा वो 22.5% आप लोग यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। एक तरीका तो ये है इस क्वेश्चन को करने का, यानी कि मेथड नंबर 1 है। ये क्या है भाई साहब आप लोगों के सामने, ये है आपका मेथड नंबर 1 है, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब दूसरा मेथड आप लोग और सीख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। जब आपको कॉस्ट प्राइस दोनों वस्तुओं का सेम दे दिया और एक वस्तु को बेचता है 20% के लाभ पर, दूसरे को बेचता है 25% के लाभ पर, तो डायरेक्ट प्रॉफिट पता कैसे निकालोगे? 20 और 25 को जोड़ देना है सीधा सीधा, ठीक है, और 2 से डिवाइड कर देना है, तो सीधा आपका निकल कर आ गया 45/2 और आपका ओवरऑल प्रॉफिट आएगा 22.5%। तो आप यहां से कहोगे कि आपको 22.5% का लाभ हो रहा है। कर लोगे इस तरीके से। तो दूसरा तरीका आपको ज्यादा पसंद आएगा, आपको करना भी ऐसे ही है। अगर कॉस्ट प्राइस सेम है, दोनों वस्तु को, एक को बेच रहा है 20% लाभ पर, एक को 25 पे, या लॉस में भी बेचता है एक को, तो दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। आगे आ जाओ, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने, और आप लोग इस क्वेश्चन पर यहां पर जल्दी आओ, इसको देखते हैं। यहां पर कहता है कि आशु की जो गति है वीसु की गति से 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। किसकी? आशु की। वे एक ही समय में एक ही दिशा में आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन शुरू में वीसु एक निश्चित दूरी से आशु से आगे है। शुरू में क्या है? वीसु एक निश्चित दूरी से आशु से आगे है। यदि आशु उनके चलने के 6 घंटे के बाद वीसु को पार करता है तो उनके बीच की प्रारंभिक दूरी क्या है आपको बतानी है। देखो सीधा आपको करना है। स्पीड कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना है? 6। डिस्टेंस क्या आएगा? स्पीड इंटू टाइम, यानी कि सीधा 15 गुणा 6, यानी कि आपकी डिस्टेंस निकल कर आएगी 90 किलोमीटर। सीधा आपका आंसर निकल कर आएगा 90 किलोमीटर। मजा आ गया? बस ऐसे ही तो करना है आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, तो आप इस क्वेश्चन पर जल्दी से एक बार आ जाइएगा और इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है। यहाँ पर कहता है कि यदि किसी वस्तु पर 25% की छूट दी जाती है तो 15% की हानि होती है। ठीक है, 25% डिस्काउंट देने के बाद 15% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। ये आप लोगों को बताना है, ठीक है ना, ये आप लोगों को बताना है। समझ में आ गई बात? देखो 25% डिस्काउंट दे रहा तो 15 का नुकसान हो रहा, तो यहां पर मैं लिख दूंगा कॉस्ट प्राइस और यहां पे लिख दूंगा मार्क प्राइस। समझना, कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज होता है। मार्क प्राइस क्या होता है आप लोगों का 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज होता है। ठीक है, डिस्काउंट मिल रहा है आपको 25% का, तो 100 में से 25 को माइनस करूंगा तो 75 आपका आएगा। प्रॉफिट और लॉस यानी कि लॉस हो रहा है 15% का, तो 100 में से 15 माइनस करूंगा तो 85 आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि अगर इस वस्तु को मार्क प्राइस पर बेच दिया जाए तो प्रॉफिट बताओ कि कितना होगा। अगर इस 75 की वस्तु को 85 पर ही बेच दो तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 10 का। अब यहां पर निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, यहां पर हम लोग निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। तो बेटा 75 पे 10 का प्रॉफिट है और गुणा करेंगे 100, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, तो बेटा आएगा 40/3 आ जाएगा। तो 40/3 कितना होता है आपका? 33.33% का प्रॉफिट होगा अगर इस वस्तु को मैं मार्क प्राइस पर ही बेच दूंगा। अगर इस वस्तु को मार्क प्राइस पर बेच दूंगा तो आपका जो प्रॉफिट आएगा वो 13.33% निकल कर आएगा। और यहां से हम लोग कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे आप लोग आ जाओ, अगले सवाल को देखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार आप लोग समझिएगा, इसको कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पर कहता है कि 8 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की पावर 3 और माइनस 257। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। चलो सोल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर कितना है? 2, 8 की पावर 2 यानी कि 64 आ जाएगा, प्लस 16 की पावर 2 यानी कि 256 आपका आ जाएगा, माइनस का 19 की पावर 2 यानी कि 361 आपका आ जाएगा, इक्वल टू यहां पर क्या है? क्वेश्चन मार्क की पावर 3 है और माइनस का 257 है। ठीक है ना, देखते हैं। इन दोनों को जोड़ देता हूं तो 6 4 10 का 0 1, 5 और 6 11 1 12 का 2 1 और 3 आ जाएगा। 320 माइनस का 361, यानी कि 320 में 361 को माइनस कर दूं, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, और लिख दूंगा माइनस का 41। ठीक है ना, क्या लिख दूंगा? माइनस का 41। तो माइनस 41 है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की पावर 3 है माइनस का 257। इसको भी इस तरफ ले जाऊंगा तो क्वेश्चन मार्क की पावर 3 आएगा, 257 में से माइनस कर दूंगा 41
216 आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216 आएगा, यानी कि 6 आ जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क की बजाय क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, और यहां से मैं कह दूंगा कि सी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां तक की बात समझ में अगर आपको आ गई है तो आप मुझे जल्दी एक बार बताओ, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक समझ में आ रहा है, कर लोगे इस तरीके क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जल्दी एक बार बताओ आप, जल्दी और फटाफट से एक बार आप लोग मुझे यहाँ पे बताओ। देखते हैं, कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या और एक बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर है। क्या बराबर है? गोले की त्रिज्या और बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर है। अब आपसे बोल रहा है कि बेलन के आधार की त्रिज्या और बेलन के ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। तो गोले के आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से सुनना है, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। और जी बेलन का आयतन कितना होता है? पाई r² h होता है। इन दोनों का रेशियो बताना है। इस पाई से तो पाई कटेगा। आपको क्या दे रखा? बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई 3 और 4 के अनुपात में है, यानी यहां पे लिख दूंगा ये 3 और 4 के अनुपात में है ना। त्रिज्या 3 का स्क्वायर कर दूंगा और इंटू 4 कर दूंगा, ठीक है। और क्या दे रखा? और दे रखा गोले की त्रिज्या और बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर है। बेलन के आधार की त्रिज्या 3 यूनिट है, तो इसकी भी 3 यूनिट आएगी। तो 4/3 गुणा 3 की पावर 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 आ जाएगा। इससे ये कटेगा, 3 3 9 से आपका 9 कटेगा, 4 से आपका 4 कटेगा, तो 1:1 निकल कर आ गया। यानी कि गोले का आयतन और बेलन के आयतन का जो अनुपात निकल कर आ गया वो आपका 1:1 आ गया। और इस तरीके से सी ऑप्शन सवाल का आंसर आपका बनेगा। ये बात समझ रहे हो ना आप लोग? यहां पर आपको बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा था 3:4, और जो बेलन की त्रिज्या वही गोले की त्रिज्या है। तो इसका मतलब गोले की त्रिज्या भी 3 यूनिट हो जाएगी, और बेलन की तो 3 है ही, और बेलन की ऊंचाई 4 यूनिट है। सभी वैल्यू को मैंने रखा यहां पर, और इस तरीके से आपका गोले और बेलन के वॉल्यूम का जो रेशियो निकल कर आया 1:1 निकल कर यहां पर आया, और यहां पर आपका सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। इस पर आओ, क्वेश्चन नंबर 6 पर आप लोग यहां पर आ जाओ, उसको देखते हैं। सोनू एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, मोनू उसे 10 दिन में कर सकता है, टीपू 12 दिनों में कर सकता है। सोनू, मोनू और टीपू मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है ना। सोनू जो अकेला है वो 15 दिनों में कर देता है। इसके बाद मोनू जो है वो 10 दिन में कर देता है। उसके बाद टीपू जो है वो कितने दिन में कर देता है? 12 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम लूंगा, 15, 10 और 12, यानी कि 60 यूनिट आ जाएगा। तो इसका मतलब जो टोटल वर्क है वो आप लोगों का 60 यूनिट है। अब इस 60 यूनिट काम को अगर सोनू से कराओ जो 15 दिन में करता है, 1 दिन में करेगा 4 यूनिट। अगर इसको मोनू से कराओ जो 10 दिन में करता है, 1 दिन में करेगा 6 यूनिट। अगर टीपू से कराओ जो 12 दिन में करता है तो 1 दिन में करेगा 5 यूनिट। अब तीनों मिलकर काम को पूरा करते हैं तो कितने दिन में करेंगे? अगर तीनों मिलकर करेंगे 60 यूनिट काम है, और तीनों मिलकर 1 दिन में कितना कर रहे हैं? 6, 4, 10 और 5, 15। तो 60/15 यानी कि 4 दिन में पूरा कर लेंगे, यानी कि 4 दिन में इस काम को पूरा कर लेंगे। और यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। तो जल्दी एक बार आप लोग मुझे बताओ दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 है। इस पर आप लोग यहाँ पर आ जाओ, उसको देख लेते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है? कर लोगे इस तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को देखें। एक संख्या जब दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है तो पहली संख्या के 3/4 के बराबर परिणाम प्राप्त होता है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात। तो मैं यहां पर मान लेता हूं पहली संख्या को a, पहली संख्या को मान लेता हूं यहां पर a, और दूसरी संख्या को मान लेता हूं b। ठीक है। एक संख्या जब दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है तो पहली एक संख्या यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है, यानी कि 3b में से अगर a को घटा दिया जाता है तो पहली संख्या के 3/4 के बराबर प्राप्त होता है, यानी कि 3/4 इंटू a प्राप्त होता है। ठीक है ना। ठीक है, ये आपको यहां पर दे रखा। अब देखो इस a को इस तरफ ले जाऊंगा मैं, तो 3b इक्वल टू
ये आपका निकल आएगा 3/4a और प्लस का a आएगा, तो 3b इक्वल टू 4 एलसीएम ले लूँगा, 4 3 कम 4 और 3 7, 7a आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर a/b निकाल दूंगा, तो 4 3 12 आ जाएगा और 7 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो a/b का जो रेशो आएगा वो 12:7 आएगा, और यहाँ से मैं कह दूंगा कि ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर बनेगा। 12:7, दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बी ऑप्शन सवाल का सही जवाब यहाँ पर बनेगा। क्या यहाँ तक की बात भी आप लोगों को समझ में आ गई है? तो जल्दी और फटाफट से एक बार आप लोग मुझे यहाँ पर बताइएगा, सभी को क्लियर है? तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल को देख लेते हैं, ठीक है ना। ये सवाल समझ आ गया? समझ आ गया ना। देखो पहली संख्या को a मान लिया, दूसरी संख्या को b मान लिया। अब ये बोल रहा है कि दूसरी संख्या का 3 गुना यानी कि 3b, इसमें से अगर पहली संख्या a को घटा दिया जाए, 3b में से a को घटा दिया जाए, तो परिणाम पहली संख्या का 3/4 प्राप्त होता है। तो 3/4 और पहली संख्या है a। अब a वाले को एक तरफ ले जाऊंगा, तो 3b इक्वल टू 3/4a प्लस a। तो यहां पर 4 एलसीएम लूंगा, तो 3 + 4 7a/4 और 3b यहां पर आएगा। तो a/b कैसे लिख दूंगा? 4 की गुणा 3 में 12/7, तो a/b 12/7। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्या दिक्कत है बोलो? किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में? हाँ या ना? कर लोगे ना इस तरीके से? आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 करो, इसको देखते हैं। पढ़ो करो, बता रखे इस तरह क्वेश्चन पहले भी आप लोगों को। करो करो करो। चलो देखे, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है और बी सी को 5 मीटर से हराता है। तो दौड़ में ए सी को किस तरीके से हराता है? तो देखो यहां पर ए है और बी है, यहां पर सी है। अगर ए 100 मीटर दौड़ता है तो बी को हराता है 20 मीटर से, यानी कि बी केवल 80 मीटर ही दौड़ पा रहा है, और बी सी को 5 मीटर से हराता है। अगर बी 100 मीटर दौड़ता है तो सी 95 मीटर ही दौड़ पा रहा है। ये बात समझ में आ रही है? समझना ध्यान से, ये आपका रेशो निकल कर आ गया, ठीक है। देखो इस जीरो से ये आपका जीरो यहां पर कटेगा, बोलो आपको बिल्कुल कट जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। या आप एक काम करो, जीरो भी मत कट को, रेशो को ऐसे में बराबर कर देता हूं। यहां पर बेटा ऊपर भी 80 है, नीचे भी 100 है, तो बराबर करने के लिए 400 बना लो इसको। ऊपर 5 से गुणा और नीचे वाले में 4 से गुणा, 400 बन जाएगा। 5 की गुणा 100 में यानी कि 500, 5 की 80 में करेंगे 400, या 4 की 100 में करेंगे तब भी 400 आ जाएगा। 4 की करेंगे 95 में तो आपका निकल कर आएगा 380, ठीक है ना। 100 मीटर की दौड़ में चेक करना है, इसको 5 से कट कर दो 100 बनेगा, 5 से कट कर दो 80 बनेगा, 5 से कट कर दो 5 7 35, 5 6 30, यानी आपका क्या निकल कर आ गया? अगर ए 100 मीटर दौड़ता है तो बी 80 दौड़ता है और सी 76 दौड़ता है। तो ए सी को कितनी दूरी से हरा देगा? तो ए सी को हरा देगा 24 मीटर से। कितनी दूरी से हरा देगा? 24 मीटर से। तो यही सवाल में पूछता है कि भाई साहब जो ए है ना वो सी को किस प्रकार हराता है। तो ए सी को 24 मीटर से हरा देता है। ए तो 100 मीटर पूरा दौड़ लेता है, सी जब तक 76 मीटर ही दौड़ पाता है, तो 24 मीटर से हरा देगा। और इस तरीके से आप लोग सवाल को कर लोगे, ठीक है। समझ आ गई बात? कर सकते हो सभी बच्चे? यहाँ तक की बात क्लियर है? जल्दी से बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछ ले कि ए बी को किस तरीके से हराएगा, तो आप कहोगे सर ए बी का तो पहले से दे रखा है ना, ए बी का तो पहले से दे रखा है यहाँ पे कि ए बी को 20 मीटर से हराता है ना। तो ए का सी से ही पूछेगा कि ए सी को किस तरीके से हराता है, तो आप कहोगे सर 24 मीटर से हराता है, ठीक है ना। तो चलिए आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में यहाँ पे आया होगा, ठीक है ना। और इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपना आप सभी ख्याल रखेगा, ठीक है। बाकी आप लोगों से मिलूंगा मैं अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए जुड़े रहिए वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्ज़ाम्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान इन सभी की क्लासेस आपको इसी चैनल पर यहाँ पर मिल रही है, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ख्याल रखिएगा।